ये कहता है 2t⁴ x plus 7t⁴x equals to 15. सब्स्टिट्यूशन सही है। इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, पहले मुझे बताएं, क्या मैं ln ऑन बोथ साइड लेके सॉल्व कर सकता हूँ? कौन बताएगा? नहीं सर, नहीं क्यों नहीं कर सकते फैजान, बताओ। सर, बेसिस अलग है, वो मल्टीप्लाई सही है, भी नहीं हो बेसिस। सकता। ओके, बेसिस अलग होने से वैसे फर्क नहीं पड़ता, बेसिस तो देखो यहाँ पे भी अलग थी। मतलब जैसे 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका बीच में प्लस साइन है ना। ओके, बीच में प्लस साइन है, दैट्स द प्रॉब्लम। सही है, यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स आ गई हैं। जनरली जब एक एक टर्म होती है दोनों साइड पे, तब ln ऑन बोथ साइड लग जाता है। अभी आप ln ऑन बोथ साइड लगाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ क्योंकि पे हमें नहीं पता कि प्लस वाली साइन को ln में कैसे सेपरेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सो ये बन जाता है 7u। अब इसमें ln का इन्वॉल्व हो रहा है, कोई कहेगा सर ln तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तो ये मैं आई एग्री विद यू, ln अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट ln में कम अप एट लेटर स्टेज, राइट? So this becomes 2u square 7u equals to 15. 2u square 7u minus 15 equals to 0. Can someone tell me two answers? क्या आ रहे हैं? 3/2 and -5. 3/2 और -5. -5। सही है, चले हैं फिर। हमने कहा चलो आगे करते हैं इसको। u की वैल्यूज आ गई हैं। TSF लिख के तो 1.5 वो आंसर्स अगर इसमें भी आए तो 0 आखिर में डालेंगे। ln 0 कहाँ से आया? ये 3SF अगर आ रहे तो अगर आंसर जैसे कि 2 भी आ रहे 2.00 इस तरह लिखेंगे। अभी तो इंटर वो फाइनल कैलकुलेशन नहीं है ना, फाइनल कैलकुलेशन पे आता हूँ मैं। सही, सीखने को CSF पे ही देना है ना। सही, कभी आए तो हम 3SF में जरूर लिखें। हाँ, दैट्स द जनरल रूल। वो पेपर की इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो तो स्टार्ट में। ओके, अब x के लिए सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि लेट्स टेक ln ऑन बोथ साइड्स। सर सीधा सीधा लॉग ले। सीधा सीधा लॉग लेने का एक मसला होता है, देखो कभी कभार क्वेश्चन में पूछा होता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो वो जो सीधा सीधा आप लॉग लिखेंगे ना, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, और अभी मैंने कहा है ना कि आप जब भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आए तो आप जो है वो ln ही यूज करें। तो एक ही आइडिया रखें, वो कभी लॉग यूज करना कभी ln यूज करना, वो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मेरे लिए। सही है, तुम जो हैंडल कर सकता है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, कोई मसले की बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जनरल एज अ टीचिंग रोल मैं ये कहता हूँ कि भाई फिर ln ऑन बोथ साइड्स ही करते रहे। ओके ओके, अच्छा ये ln 1.5 डिवाइड बाय ln 3 क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? Has someone done the calculation? 0.369। 0.365। सही, अच्छा फिर यहाँ पे जो है वो जब ln लेने जाऊंगा तो यहाँ पे मसला क्या आएगा कि ln ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। logarithmic equations। सही है, अब जिसमें log ऑन बोथ साइड्स आपको नजर आ रहा है। सही, तो हमारी कोशिश क्या होगी, इस log को ख़त्म करना हमारी कोशिश होगी। तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो है वो हम log को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल है, सही है, ये क्या हो सकता है कि ये पावर 2 पावर में चला जाएगा और लॉग 1 कट जाएगा। 2 पावर में चला जाएगा।
सही है। अब जनरली आपने हो सकता है एड मैथ में अगर ये पढ़ा है तो आप ये पढ़ते हैं कि भाई ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाते हैं। ये लॉग लॉग टेक्निकली कैंसिल नहीं होता, दिस इज नॉट मैथमेटिकली राइट। हम कहते हैं कि भाई दोनों साइड पे लॉग हैं सेम बेसिस, तो जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। तो x + 2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 2x + 19। सही है। कैन यू होल्ड ऑन अ मोमेंट प्लीज, एक I have to get to something. I'll come back quickly. मैंने कहा कि लॉग दोनों साइड पे सेम हो गया तो लॉग के सामने वाला नंबर भी जो जाएगा वो सेम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x² + 4x + 4 equals to 2x + 19 and I get x² + 2x - 15 equals to 0। तो यहाँ पे मुझे दो आंसर्स बताएगा क्या आ रहे हैं। एक आ रहे हैं 3 and -5। 3 and -5। ओके अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब लोगैरिथम सॉल्व हो रहे होते हैं तो दिस इज नेवर द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज नेवर द फाइनल आंसर, यू ऑलवेज हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। वेरीफाई ऑलवेज इन द ओरिजिनल क्वेश्चन। सही है। अब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो ये था कि 2 log x + 2 to the base 8। तो मैं लिखूंगा 2 log 3 + 2 to the base 8 equals to log of 2x + 19 to the base 8। सही है। लेफ्ट हैंड साइड मुझे कोई बता देगा क्या आ रही है? 1.547 1.5 47 लॉग की 547 ये भी इक्वेशन आ में रही डालना होगी। जरूरी है क्या? आप उसके नहीं डाल सकते और x + 2 स्क्वायर? नहीं नहीं, उसमें नहीं सेम, रख सकते दोनों की बिकॉज ये वैल्यू सेम आंसर होता जो है है, ना। नहीं ये आंसर जो है वो इस इक्वेशन के है ना, तुम सॉल्व इस इक्वेशन को कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है तुमने रूल्स लगा के उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हुआ है। सही है। सो these are then never the final answers। ओके, मैं अभी तुम्हें एक और इसको सिंप्लीफाई करके और एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। सो मैं कहूँगा कि ये वेरीफाई हो गया, देखो वन ऑफ द आंसर्स इज दिस। ओके, मैंने वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा वाला वेरीफाई करते हैं। ओके, हम ये x = 3 था, x = -5 रखते हैं। अब ये देखें क्या होता है। मैथ एरर आ रहा है। सही है। क्यों आ रहा है मैं तेरे? ऊपर बेस के ऊपर माइनस है। सही है। log of नेगेटिव नंबर आ गया तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज discarded। You have to be conscious about this। ये 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क जो होगा वो डिडक्ट हो जाएगा अगर आप मुझे एक्स्ट्रा आंसर देंगे तो। ठीक है, ऐसा आंसर जो इनवैलिड है अगर आप वो मुझे देंगे तो फिर मैं 1 मार्क डिडक्ट करूंगा आपका। ओके, ऑन द मार्किंग स्कीम। एनी क्वेश्चंस? ओके, लेट्स लुक सर एट हमें दिस वन। वेरिफिकेशन करके दिखानी होगी, हम डायरेक्ट भी लिखते हैं। तो हम कैलकुलेटर में रख के डिस्कार्ड कर, कैलकुलेटर में रख के अगर तुम्हें समझ आ जाता है तो तुम बस डिस्कार्डेड लिख दोगे, उसके ऊपर बॉक्स नहीं बनाओगे। ओके, इसके ऊपर बॉक्स बनाओगे टू इंडिकेट दैट यू चोजन वन आंसर। सही है। तो मेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते और नेगेटिव आंसर है इसको हाँ हाँ, डिस्कार्ड कर दो। बस तुम्हें ये है ना, नहीं ये नेगेटिव आंसर जरूरी नहीं होता। ये देखो, अगर मैंने लिखा होता है x + 8 तो जरूरी तो नहीं है नेगेटिव आंसर डिस्कार्ड हो। ओके, तो सही वर्किंग दिखाना जरूरी है अगर हम कैलकुलेटर के बस अंदर बस तुम्हें कर दें। ये पता होना चाहिए कि लॉग के सामने अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आंसर डिस्कार्ड हो जाएगा ना। So if you can do that calculation mentally, I'm absolutely fine with that। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर 2 आंसर आपने लिख दिए और एक आंसर जो है वो डिस्कार्ड होना था तो आपको जो एक्स्ट्रा आंसर आप लिखेंगे उस पर पेनल्टी लगती है। ओके, so whichever way you discard, that's your choice। I'm not insisting on that। अभी तो मैं मेथड सिखा रहा हूँ ना, इसलिए पहले मैं पूरा मैंने लिख के रखा है कि भाई मैं क्या
बता रहा था आपको, सही, दिस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यस, if I were doing this on an exam, I would probably plug this in directly on a calculator and figure out कि कोई error आ रहा है या नहीं आ रहा. Okay. सही. Okay. Okay, let's look at this question. Next one. सही, अब इसमें दो logs हैं और एक साइड पे लॉग नहीं है. सही, जनरली रूल क्या होता है कि जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो तो आप क्या करें, आप लॉग वाली टर्म्स पहले एक साइड पे गैदर कर लें. सही है, जो मैंने इस केस में हुई भी हैं. तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ये बन जाएगा 2 power 4, ये बन जाएगा log of x 16 डिवाइडेड बाय 4. इस बात सबको समझ आती है, इक्वल्स टू 2. ओके. नाउ अब ये मेरे पास ये सिचुएशन हो गई ना. चलिए, अब मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर टू सॉल्व फॉर एक्स मैं इसकी फॉर्म चेंज करूंगा. मुझे नजर आ रहा है कि इस केस में लोगैरिथम की जरूरत नहीं है. मैं क्या करूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऊपर जाके लिफ्ट कर लेगा. मैं कहूंगा 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. फिर क्या आंसर आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस plus आएगा, एक 2 2. और एक -2. सही है. और फिर क्या होगा, ये माइनस डिस्कार्ड हो जाएगा. क्यों डिस्कार्ड होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. सही है, लोगैरिथम में बेस भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. हम दिखाएंगे डिस्कार्ड वैल्यू हो रहा है, इसको